नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इसी वर्ष चुनाव होने हैं और चुनाव आयोग ने देखिए अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। बिहार के अलग अलग जिलों को लेकर के क्या है रणनीति चुनाव आयोग की और किस तरह से इस बार बिहार में इलेक्शन कराए जाएंगे, ये तमाम बातें हम आपको बताएंगे। और देखिए, बिहार में अब जो है एक अलग तरह की लहर शुरू हो गई है। हालांकि तमाम जो पार्टियां हैं अभी से ही कमर कस ली है। टिकट लेने और देने का दौर शुरू हो गया है। टिकट की जुगत में कई नेता जो है अब राजधानी पटना की राजनीति गलियारों की चक्कर लगा रहे हैं और सब कुछ अब राजनीति सा हो जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव कराने को लेकर के क्या क्या तैयारियां कर ली है और देखिए शुरुआत हो चुकी है। और बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होंगे, क्या कुछ होगा, पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि अब बिहार में इलेक्शन को लेकर के चुनाव आयोग ने तैयारियों की शुरुआत कर दी है। देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि अब बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई है और ईवीएम मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग कह सकते हैं, उसकी प्रक्रिया 2 मई से शुरू हो गई है और यह प्रक्रिया राज्य के सभी 38 जिलों में चरणबद्ध रूप से 30 जून तक जो है वो संपादित की जाएगी। वहीं एलएफसी प्रक्रिया का संचालन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ईसीआईएल की 13 विशेषज्ञ टीमों द्वारा जो है किया जा रहा है। वहीं जिनमें 189 इंजीनियरों को प्रतिनियुक्त किया गया है। इन टीमों द्वारा पहले चरण में 13 जिलों किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, बांका, दरभंगा, नालंदा, बेगूसराय, गया, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान, पटना और सीतामढ़ी में एफएलसी कार्य आरंभ किया गया है। वहीं एफएलसी की प्रक्रिया को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने हेतु सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के जिला स्तरीय प्राधिकृत प्रतिनिधियों को एफएलसी शेड्यूल की जानकारी 2 दिन पूर्व ही प्रदान की गई थी। केवल अधिकृत प्रतिनिधियों को ही एफएलसी स्थलों पर उपस्थित होकर निरीक्षण की अनुमति होगी। उनके लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। इसके अलावा एफएलसी स्थलों की सुरक्षा हेतु सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है। साथ ही एफएलसी स्थल पर प्रवेश करने वाले सभी कार्यरत कर्मियों, इंजीनियरों के अलावा प्राधिकृत व्यक्तियों की मेटल डिटेक्टर से जांच की जाएगी ताकि कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं हो। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे की मदद से पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जा रही है। किसी भी गैर प्राधिकृत व्यक्ति को एफएलसी स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। एफएलसी स्थल पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है। वहीं प्रत्येक दिन जिला निर्वाचन पदाधिकारी स्वयं एफएलसी स्थल का निरीक्षण करेंगे। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है जहां से एफएलसी प्रक्रिया की वेबकास्टिंग के माध्यम से रियल टाइम निगरानी सुनिश्चित की जा रही है ताकि एफएलसी प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत जांच में पास की गई मशीनों की सूची सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाएगी। तो देखिए, इस तरीके से जो है बिहार इलेक्शन 2025 की प्रक्रिया किस तरह से होगी, उससे पहले ही चुनाव आयोग ने तमाम जो चुनाव आयोग की रणनीति है, जो व्यवस्था है, उसकी शुरुआत जो है शुरू हो गई है 2 मई से ही। और अब देखिए कि ईवीएम मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग जो है वो उसकी शुरुआत हो गई है और जाहिर तौर पर देखिए निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो है वो चुनाव आयोग के ऊपर होती है। बड़े सवालों का सामना करना पड़ता है और बड़ी विश्वसनीयता की बातें हैं। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव का क्या मतलब होता है ये सभी लोग जानते हैं और इसी में कड़ी में कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग की कोशिश है कि सबसे पहले ईवीएम को लेकर के तमाम तरह की जो है जांच प्रक्रिया टेस्टिंग जो है वो हो जाए ताकि आने वाले वक्त में किसी भी तरह के कोई सवाल ना हो और चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी हो। और साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण में देखिए जो बातें कही जा रही है उसमें चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण होती है। इसलिए चुनाव आयोग की कोशिश है कि पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से चुनाव कराएं और अभी से ही ईवीएम की देखिए की जांच हो रही है।
टेस्टिंग हो रही है ताकि कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।